गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू विल बी वेल। एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी, इवन हो भी गई होगी, अब तो रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज हम रिवीजन करेंगे क्लास 12 की लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय एड्रियाने रिच। एक बार पहले पूरी समरी देख लेते हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स ओवर अक्रॉस आई स्क्रीन, यानी कि आंट जेनिफर्स ने कि जो टाइगर है वो प्रेंस करते हैं। प्रेंस मीन्स क्या होता है? जंपिंग करते हैं, कूदते हैं, चलते हैं अक्रॉस आई स्क्रीन। एक स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ पर माना गया? यहाँ पे स्क्रीन का मीन्स क्या है? एक वॉल पर वो चलते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है देख के? आंट जेनिफर ने घर में टाइगर पाल रखे हैं? नहीं, आंट जेनिफर ने टाइगर को क्या किया हुआ है, कैसे उसके पास में है, वो देखेंगे आगे चल के। ब्राइट टोपाज डेनिजल्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट शाइनिंग, टोपाज आता है खाज के लिए, डेरिजन्स यानी कि जो ड्वेलर्स होते हैं, जो कहीं के रेजिडेंट्स होते हैं, उसके लिए आता है। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मीन्स क्या है? फॉरेस्ट, यानी कि एक फॉरेस्ट का ऐसे पिक्चर आपको दिखाई गई है और वहां पर जो है ब्राइट टोपाज, येलो कलर के जो है टोपाज के जो है वहां पर वो दिखाए गए हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और वो किससे नहीं डरते हैं? वहीं पर एक ट्री है, ट्री को पोर्ट्रे किया गया है और ट्री के नीचे ही कुछ मैन खड़े हुए हैं, लेकिन वो उनसे नहीं डरते हैं। कौन? टाइगर। कहाँ पर है वो? एक स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, और आंट जेनिफर के टाइगर उनको कहा गया है। दे पेस इन स्लीक साइबल्विक सर्टेनिटी, और वो पेस, पेस मीन्स होता है मूव करना, चलना। तो वो कैसे चलते हैं? इन स्लीक, स्लीक मीन्स स्मूथ, शाइनी, चिकना बिल्कुल, साइबल्विक बहादुरी, एंड सर्टेनिटी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से वो चल रहे हैं। आंट जेनिफर के टाइगर एक स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ब्राइट टोपाज डेंजिन्स, और ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर के फॉरेस्ट में वो येलो कलर के टाइगर्स जो है वहां पर घूम रहे हैं। दे डू नॉट फियर, ये जहाँ एक ट्री है, ट्री के नीचे कुछ मैन खड़े हुए हैं, वो उनसे फियर नहीं करते हैं, नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक साइबल्विक सर्टेनिटी, और उनके सामने ही वो चलते रहते हैं विद कॉन्फिडेंस। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer's fingers, आंट की जो फिंगर्स हैं वो फ्लिटिंग, फ्लिटिंग मीन्स होता है चलना, मूव करना। थ्रू हर वूल, वो कैसे चल रही है? वूल पर चल रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी कि वो क्या कर रही हैं? कुछ निटिंग कर रही हैं, और जो उनके पास निडल है, किसकी? आइवरी, आइवरी मीन्स हाथी के दांत की जो चीजें बनती है उनके लिए आता है। हार्ड टू पुल, उसको, उनको, उन निडल को इवन उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, एक्चुअली ये नीडल का वेट नहीं है, ये किसका वेट है? ये अंकल की वेडिंग बैंड का वेट है, जो उनके लिए बहुत हैवी हो गया है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो जो अंकल का बैंड है वो आंटी के कहाँ पर दिखाई दे रहा है? हैंड्स में दिखाई दे रहा है। बैंड मीन्स बैंगल्स, हम ये समझ सकते हैं। 4 लाइन्स क्लियर थी पहले, अभी 4 लाइन्स दोबारा एक बार देख लेते हैं। आंट जेनिफर टाइगर फ्लिटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर अपनी फिंगर्स को मूव करा रही है, किससे? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू फुल, यानी कि वो कुछ बुन रही हैं, और बुनने में जो उन्होंने नीडल्स ली हुई हैं उनको वो बहुत ज्यादा हैवी लग रही हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वो नीडल नहीं है, मेन रीजन क्या है कि उन्होंने अंकल के दिए हुए बैंगल्स जो है अपने हैंड्स में पहने हुए हैं, और वो बैंड, जो बैंड्स हैं वो उनको काफी हैवी फील हो रहे हैं। ये 8 लाइन्स की समरी है। नेक्स्ट है व्हेन आंट इज डेड। अब क्या हुआ? आंट पहले से कैसी है? बहुत ज्यादा वीक है। ठीक, वो एक स्वेटर बुन रही थी, और स्वेटर पर ही जो है वो सब कुछ पोर्ट्रे किया हुआ था। कौन सा? एक फॉरेस्ट का सीन, टाइगर्स का सीन, उनको चलते हुए दिखाना, वो सब किस पे था? एक स्वेटर पर था। When aunt is dead, अब आंट की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। Her terrified hands will lie, उनके जो हैंड्स हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, अभी भी वो कैसे लगते हैं? उनके हैंड्स में अभी भी वो बैंड्स हैं। और ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, जो ये शो करते हैं कि उनके जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है लाइफ के, वो उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं। वो बैंड्स जो है इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको हमेशा मास्टर्ड किया गया, किसके द्वारा? अंकल के द्वारा उनको गवर्न किया गया। एंड
द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो पैनल, वो जो एक पूरा का पूरा परफॉर्मर जो उन्होंने स्वेटर पर बनाया हुआ है, किसने, आंट ने, विल गो ऑन प्राउंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, उनके जो टाइगर्स हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कैसे, प्राउंसिंग, उछलते हुए रहेंगे, प्राउड, ऐसे ही, इतने ही गर्व में रहेंगे, अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे हुए रहेंगे। आंट जेनिफर जो हमेशा एक अपने हस्बैंड के द्वारा, अंकल के द्वारा गवर्न किया गया, जिनको मास्टर्ड किया गया, उन्होंने अपनी जो इमेजिनेशन थी वो अपने स्वेटर पर दिखाई है कि जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं डरते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वहीं पर उछल रहे हैं, चल रहे हैं, और जो सामने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। सेकंड स्टैंडर्ड में हमें क्या बताया, आंट जेनिफर जो है एक स्वेटर बुन रही है, और स्वेटर से जो है उसमें जो नीडल है वो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, लेकिन एक्चुअली नीडल हार्ड नहीं है, हार्ड क्या है, उनके जो, उन्होंने जो बैंड्स पहने हुए हैं अंकल के लिए, वो ज़्यादा हैंड उनको हैवी लगते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में क्या है, थर्ड स्टैंडर्ड में आपको ये बताया गया है कि जो आंट जेनिफर है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी उनको उनकी जो बॉडी है उसको अभी भी मास्टर किया जा रहा है, किसके द्वारा, अंकल के द्वारा, क्योंकि अभी भी बैंड जो है वो उनके हैंड में है, जो इस बात का सिंबल है कि वे अभी भी किसके कंट्रोल में है, अंकल के कंट्रोल में है। एंड द टाइगर्स इन द पैनल, जो पैनल उन्होंने बनाया, जो पैटर्न उन्होंने बनाया है किस पर, स्वेटर पर, दैट शी मेड, वो उन टाइगर्स को, वो हमेशा कैसे रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, वो किसी से भी नहीं डरेंगे, और हमेशा अपने ऊपर गर्व करते रहेंगे। ये आपकी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू।